भाजपा ने बनाई खास रणनीति, इन दो जातियों के वोटरों पर खास निगाह, रची ये व्यूह की रचना। रायबरेली की सीट जीतने के लिए भाजपा जातीय व्यूह रचना बना रही है। इसकी निगाह एससी और ब्राह्मण वोटरों पर है। कांग्रेस के अभेद्य किले पर 1998 के बाद भगवा लहराने की कोशिश में लगी भाजपा लोकसभा के रण में नए प्लान से उतरने जा रही है। कांग्रेस की रणनीतिक समीकरणों की प्रयोगशाला में भाजपा आवासी ब्राह्मण प्लान के नए प्रयोग का उपयोग करने जा रही है। इसके लिए भाजपा की कोर कमेटी और सेंट्रल थिंक टैंक पिछले 5 साल से लगा हुआ है। राजनीतिकार इसे अमोघ मान रहे हैं। इसकी पहल 2019 के लोकसभा चुनाव में ही हो गई थी। असल में रायबरेली में पारसी समुदाय का वोट करीब 27% है और ब्राह्मण का वोट प्रतिशत 11% है। भाजपा इस निर्णायक वोट बैंक के रूप साधने के लिए पहले से ही जिलाध्यक्ष के तौर पर बुद्धिलाल पासी की नियुक्ति कर चुकी है। इसके साथ ही चुनाव में किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को उतारने की भी तैयारी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार कद्दावर ब्राह्मण चेहरे के रूप में मनोज पांडे का नाम प्रदेश की कोर कमेटी की रिपोर्ट में पहले नंबर पर है। वर्ष 1998 के बाद से भाजपा रायबरेली में भगवा लहराने के लिए जोर लगा रही है। हालांकि इसके बाद 2004 से 2009 तक भाजपा का जिले में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। इस दौरान हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा प्रत्याशी जमानत तक नहीं बचा सके। इसके बाद वह दौर आया जब मोदी मैजिक ने रायबरेली में भाजपा को खड़ा कर दिया। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी ने 21.5% वोट हासिल किए, जो 2009 की तुलना में 17.23% अधिक थे। इसके बाद वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को कांटे की टक्कर दी। इस चुनाव में सोनिया गांधी 1,67,178 वोटों से ही जीती। वहीं भाजपा का वोट शेयर 17.31% बढ़कर 38.35 तक पहुंच गया। इस चुनाव में भाजपा ने पिछड़ों और क्षत्रिय मतदाताओं पर पकड़ बनाने के लिए बेहतर होमवर्क किया। असल में रायबरेली में पिछड़ों का वोट बैंक 23% है और क्षत्रिय करीब 6% हैं। भाजपा इस चुनाव में हार तो गई, लेकिन रणनीतिकारों को जीत के लिए जरूरी समीकरण का सूत्र मिल गया। उसी का प्रयोग इस बार करने की तैयारी है। एससी वोटर पर कांग्रेस की रही पकड़। कांग्रेस की एससी वोटर पर पकड़ इंदिरा गांधी के बीएमडी फार्मूले के समय से रही है। यही कारण है कि 2004 से 2019 तक कांग्रेस प्रत्याशी सोनिया गांधी को भी जीत मिलती रही। भाजपा ने इसी वोट बैंक के एक बड़े धड़े को अपनी तरफ करने के लिए पिछले 5 सालों में रणनीतिक रूप से काम किया है। यह धड़ा पासी जाति का है। जिले में इनके मतदाता करीब 4.5 लाख हैं और फीसदी 27 है। भाजपा ने इसी जातीय समीकरण को साधने के लिए पहले भाजपा जिलाध्यक्ष के तौर पर बुद्धिलाल पासी की नियुक्ति की, तो साथ ही जितने भी रात्रि प्रवास और जन योजनाओं से जुड़ी चौपाल हुई वह अधिकतर पासी जाति बहुल क्षेत्रों में की गई। कांग्रेस को उसी के अंदाज में घेरने की तैयारी। कांग्रेस ब्राह्मण मुस्लिम दलित बीएमडी फार्मूले को रायबरेली में हमेशा से उपयोग में लाती रही है, तो भाजपा ने उसी के फार्मूले से नया जातीय समीकरण तैयार कर व्यूह रचना शुरू कर दी है। पार्टी के नेतृत्व की नज़र भी रायबरेली पर है। अमेठी के बाद प्रदेश में रायबरेली सीट भी भाजपा जीतना चाहती है। वर्ष 2019 में भाजपा को 38.35% वोट मिले थे, जो वर्ष 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव से अधिक थे। 1996 और 1998 में भाजपा ने रायबरेली में जीत हासिल की थी। इस तरह भाजपा के थिंक टैंक को लगने लगा है कि 21 साल बाद भाजपा का वोट प्रतिशत जीत के लायक आ गया है। यही कारण है कि पार्टी वर्ष 2019 की कमी को नए प्लान के जरिए पूरा करने को तैयार हो रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार रायबरेली के रण में भाजपा जीत के लिए सियासी समीकरण को फिट करने के लिए ब्राह्मण चेहरे को मैदान में उतारने जा रही है।